और आज रामदेव ने कह दिया कि महिलाओं लगती है, उतनी अच्छी लगती हैं जो बीजेपी जैसी पार्टी के साथ बहरूपिया की तरह रामदेव का लोकपाल, रामदेव का भ्रष्टाचार, रामदेव का 10,000 से 30,000 करोड़ से ज्यादा की पूरी कंपनी, रामदेव की पूरी कंपनी फर्जी, रामदेव की पूरी कंपनी की फर्जी जांच में चाहता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। योग गुरु स्वामी रामदेव एक बार फिर विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र के पुणे में एक योग शिविर में भरे मन से बाबा रामदेव ने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद अब वो विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। दरअसल स्वामी रामदेव ने कहा कि महिलाएं साड़ी और सलवार सूट में तो अच्छी लगती ही हैं, लेकिन अगर कुछ पहने तो भी वो सुंदर लगती है। और हैरानी की बात ये है कि जब स्वामी रामदेव ये सारी चीजें कह रहे थे, महिलाओं के प्रति अविवादित टिप्पणी दे रहे थे, उस वक्त उस मंच पे स्वामी रामदेव के साथ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उनकी धर्मपत्नी अमृता भी मौजूद थी। अब आपको बताया कि इन सारी चीज़ों पे, इन सारे मुद्दों पे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का बयान सामने आया। पप्पू यादव ने भाजपा पर और स्वामी रामदेव पर हमलावर होते हुए कहा है कि स्वामी रामदेव जैसे योग गुरु को देश में नहीं रहना चाहिए। ऐसे योग गुरुओं को तो जिंदा रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। साथ ही साथ पप्पू यादव ने भाजपा पर भी हमलावर हुआ है और उन्होंने कहा है कि भाजपा के संरक्षण में जिस तरह से योग गुरु रामदेव अपना कंपनी चला रहे हैं, योग गुरु रामदेव चल रहे हैं, उससे तो ये साफ जाहिर होता है कि भाजपा भी महिलाओं का सम्मान नहीं करती है। तिहाड़ रेलवे गेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बाबा रामदेव पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनकी कंपनियों पे जांच की मांग की है पप्पू यादव ने। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि बिहार को केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी के पैसे रोके जाने पर भी सवाल खड़ा किए हैं। तो सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, किस तरह से वो स्वामी रामदेव के साथ साथ भाजपा के ऊपर हमलावर हो रहे हैं, स्वामी रामदेव की कंपनी पर और स्वामी रामदेव पर जांच की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। छोड़े जाते हैं आपको पप्पू यादव की इन सारी बातों के साथ। देखिए, मैं पहले से ही बाबा नागा इनको कंप्लीट बैन करने का मांग करता रहा। इस कंट्री में जितने ये बाबा हैं, नकली बाबा, ढोंगी, ये सब राम रहीम, आसाराम, ये सब को तो पानी में, राम रहीम टाइप के लोगों को तो पानी में फेंक देने की जरूरत, डुबा देने की। इन लोगों को जीने का कोई राइट ही नहीं है। और आज रामदेव ने कह दिया कि महिलाओं नग्न में अच्छी लगती है। महिलाएं जितनी नंगी रहेंगी उतनी अच्छी लगती हैं। अब आप रामदेव जैसे लोगों के बारे में क्या उपाय है, आप हमको जरा ये बताइए। ऐसे लोगों को क्या जिंदा रहने का राइट है? जो मेरी बेटी, मेरी माँ, मेरी बहन के बारे में जो शब्द इन बाबाओं के होते हैं, रामदेव जैसे लोग जिन्होंने टैक्सेस की चोरी की, जिन्होंने फरेब किया, झूठ बोला, जो बीजेपी जैसी पार्टी के साथ बहरूपिया की तरह रामदेव का लोकपाल, रामदेव का भ्रष्टाचार, रामदेव का 10,000 से 30,000 करोड़ से ज्यादा की पूरी कंपनी, रामदेव की पूरी कंपनी फर्जी, रामदेव की पूरी कंपनी की फर्जी जांच में चाहता पूरा। उसके जो ये उजला कपड़ा वाले हैं, एक बहरूपिया जो जेल भी जा चुके हैं, ये सबके नाम पर जीएसटी की सबसे ज्यादा चोरी रामदेव बाबा कर रहे हैं। काला धन की सब नोटबंदी में सबसे ज्यादा बेनिफिट बाबाओं को, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, ये जो बाबा लोग हैं, बड़े बड़े संत लोग, उनके द्वारा, सिर्फ बैंक नेता नहीं, सबसे ज्यादा नोटबंदी में किसी की मौत हुई तो वह है महिलाएं, फर्स्ट घरेलू, दूसरी है मिडिल क्लास के व्यापारी, छोटे मंझले व्यापारी, मध्यवर्गीय व्यापारी, तीसरा है किसान।
इस 3 आदमी की जिंदगी ही समाप्त नोटबंदी में हो गई। सबसे ज्यादा मुनाफा में और नोटबंदी और जीएसटी से किसी को है तो वो है टाटा बिरला। चाहता हूं रामदेव जैसे बाबाओं पर एफआईआर लॉन्च हो और अविलंब पूरे देश के महिलाओं को रामदेव का बहिष्कार करना चाहिए। आपकी पार्टी क्या करेगी? भैया महिलाओं के रेस्पेक्ट पर पप्पू यादव का पार्टी तो छोड़िए, पप्पू यादव का कोई समझौता भगवान से भी हो सकता है। आपको देखते नहीं है, नजर नहीं आता कि एक ही व्यक्ति है जो महिलाओं के रेस्पेक्ट, एक ही बेटियों के रेस्पेक्ट के लिए लड़ता, माँ और बहनों के रेस्पेक्ट के लिए लड़ता, आवाज उठाता। दूसरी चीज,